गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, हमने प्रीवियस क्लास के अंदर बैलेंसिंग ऑफ आयोनिक रिएक्शंस स्टडी की थी। उसी का एक अनदर एग्जांपल लेते हैं। देखो बेटा, रिएक्शन जो है वो टू मीडियम्स में होती हैं, एक एसिडिक मीडियम और एक बेसिक मीडियम। एसिडिक मीडियम का हमने कल एग्जांपल ले लिया था और एक एग्जांपल आज और सोल्व करते हैं। फिर भी आपको किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में बैलेंसिंग में प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। देखिए, नया एग्जांपल अपन स्टार्ट करते हैं। Cr2O7 2 minus plus SO3 2 minus is convert into Cr3 plus and SO4 2 minus मीडियम इसका एसिडिक है। मैं दोनों मीडियम आपको समझा देता हूं, एसिडिक भी और बेसिक भी। देखो, सबसे पहला फर्स्ट ऑफ ऑल आप हाफ रिएक्शंस लिखेंगे। हाफ रिएक्शन में हाफ रिएक्शन क्या है बच्चों? सबसे पहला पॉइंट क्या है? हाफ रिएक्शन अर्ध अभिक्रिया। अर्ध अभिक्रिया क्या है बच्चों? देखो, Cr2O7 2 minus is convert into Cr3 plus। अब देखो, पहला पॉइंट इसके बाद में सेकंड पॉइंट आता है इसका कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर जो भी एलिमेंट है हम उसको बैलेंस करेंगे। यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर कौन है? क्रोमियम है। इस साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड क्रोमियम कितने हैं? 2 है। राइट हैंड साइड क्रोमियम कितना है? सिंगल है। तो बच्चों यहां पे 2 लगा दें तो ये क्रोमियम क्या हो गया? बैलेंस हो गया। आफ्टर दैट इसके बाद में सेकंड पॉइंट आता है, हम ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं। बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का संतुलन। ऑक्सीजन के संतुलन के लिए क्या करेंगे बच्चों? देखो, इधर ऑक्सीजन 7 है और इधर एक भी नहीं है, वाटर मॉलिक्यूल्स को हम ऐड करते हैं। देखो, इधर 7 है तो इसके अपोजिट साइड हम 7 ही वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड कर देंगे। Cr2O7 2 minus Cr3 plus 2 plus 7H2O 7 वाटर मॉलिक्यूल्स को हमने ऐड कर दिया। इसके बाद में हम हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। हाइड्रोजन के लिए बच्चों क्या करेंगे? H+ को ऐड करेंगे। देखो कितने हैं? 14। तो क्या हो जाएगा? Cr2O7 2 minus plus 14H+ is convert into 2Cr3 plus 7H2O। देखो, अभी तक हमने क्या किया है? पहला पॉइंट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर जो भी एलिमेंट्स थे उनको बैलेंस कर दिया। इसके बाद में सेकंड पॉइंट आता है अपना ऑक्सीजन को बैलेंस। ऑक्सीजन को बैलेंस वाटर मॉलिक्यूल ऐड करके हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर देंगे। थर्ड पॉइंट आता है हाइड्रोजन को बैलेंस। हाइड्रोजन को बैलेंस हम करेंगे H+ आयन को जोड़कर। ठीक है। अगर मीडियम बेसिक है तो बस यहां एक पॉइंट में चेंज आएगा कि जितने H+ हैं उतने ही OH- बोथ ऑफ साइड, दोनों साइड ऐड होंगे। जैसे 14H+ है तो 14 OH- इधर और 14 ही OH- इस साइड में ऐड होंगे। समझ गए बच्चों? बस ये एक अंतर है किसका? एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम का। इसके बाद में बच्चों सेकंड, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट आता है इसमें, बैलेंसिंग ऑफ चार्ज। आवेश का संतुलन। आवेश का संतुलन, बैलेंसिंग ऑफ चार्ज। देखो बच्चों, Cr2O7 2 minus 14H+ और 2Cr3+। तो हम रिएक्टेंट में देखें, इतने में देखें,
इधर प्लस के कितने हैं, 14 तो है प्लस के, और माइनस का है 2, तो ये माइनस का 2 इसमें से रिड्यूस हो गया, तो बच्चों कितना बच गया, 12 प्लस के बच गया इस साइड। अब 12 ही प्लस के इस साइड होने चाहिए, इस तरीके से हम इसको बैलेंस करेंगे। इधर प्लस के कितने हैं बच्चों, इधर प्लस के हैं 6 प्लस है ओनली, तो देखो इधर प्लस ज्यादा है, जिस साइड प्लस ज्यादा है समझ गए, उस साइड हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं। इलेक्ट्रॉन माइनस होता है और वो प्लस को कम कर देगा, कितने, मैं यहां पर इस साइड कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ूं, अगर मैं यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूं तो इधर भी 6 प्लस हो गया, इधर भी 6 प्लस हो गया, इट मींस चार्ज इज बैलेंस्ड। समझ गए, ऐसी कंडीशन में जो आवेश है, चार्ज है, वो संतुलित हो जाता है। अगर सपोज करो माइनस है, किसी एक पर्टिकुलर साइड माइनस ज्यादा आ रहा है, तो आप क्या करोगे, उसके अपोजिट साइड इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे, क्योंकि वो भी माइनस है, वो भी उतनी नंबर के इलेक्ट्रॉन हम उसके अपोजिट साइड ऐड कर देंगे। लेकिन यहां पे क्या है, प्लस है, तो प्लस को कम करने के लिए उसी साइड में हम इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे। देखो क्या बना, Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2Cr3 प्लस प्लस 7H2O। देखो स्टेप वाइज जो चीजें चल रही हैं उसको आप चलने देना, कोई भी अपनी मर्जी से कुछ भी ऐड मत करना, नहीं तो आपकी इक्वेशन गलत हो जाएगी। ये एक हाफ रिएक्शन है, देखो ये वाली, ये बैलेंस हुई है। अब हम दूसरी हाफ रिएक्शंस को लेंगे, उसको भी समझे हम, उसमें भी सेम इसी टाइप से हम लेंगे। देखो बच्चों सेकेंड हाफ रिएक्शन क्या है, इसमें सेकेंड हाफ रिएक्शन है, सेकेंड हाफ रिएक्शन, दूसरी अर्ध अभिक्रिया रिएक्शन क्या है, SO3 2 माइनस इज कन्वर्ट इनटू SO4 2 माइनस, ये सेकेंड हाफ रिएक्शन है। अब देखो बच्चों इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर कितने एलिमेंट्स हैं, यहां पर सल्फर है, सल्फर ऑलरेडी बैलेंस्ड है, एक सल्फर इस साइड है राइट हैंड साइड और एक सल्फर लेफ्ट हैंड साइड है, इट मीन सल्फर इज बैलेंस्ड। यहां पर सल्फर पूर्ण रूप से संतुलित है। ऑक्सीजन देखो इस साइड में 3 ऑक्सीजन है, इस साइड 4 ऑक्सीजन है, इट मींस एक ऑक्सीजन इधर ज्यादा है, तो इसके अपोजिट साइड वाटर मॉलिक्यूल साइड कर दो। ऑक्सीजन का संतुलन SO3 2 माइनस प्लस प्लस 1H2O इज कन्वर्ट SO4 2 माइनस। ऑक्सीजन बैलेंस होगी। अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों, हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन का संतुलन, इंग्लिश में बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन, बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे तो बच्चों H प्लस ऐड करेंगे हम, तो SO3 2 माइनस प्लस H2O is convert into SO4 2 minus. After that, from here 2 hydrogens present at left hand side, it means 2H plus added right hand side. After that hydrogen is balanced. वापिस देखिए बच्चों, बाईं तरफ 2 हाइड्रोजन है, तो हम इसको संतुलित करने के लिए दाईं तरफ हम 2H प्लस आयन को ऐड कर देंगे, और जैसे ही 2H प्लस आयन हम ऐड करेंगे दाईं तरफ, तो हाइड्रोजन दोनों तरफ से संतुलित हो जाती है। यह बात आपको समझ में आई। आगे देखिए, हाइड्रोजन संतुलित हो गई, ऑक्सीजन संतुलित हो गई। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, बैलेंसिंग ऑफ चार्ज। आवेश का संतुलन।
बहुत सिंपल है और एग्जाम में एक क्वेश्चन ईयरली के अंदर कंफर्म यहां से आता है। देखिए चार्ज इधर देखो, इस साइड देखो माइनस के 2 हैं और इस साइड देखो माइनस का 2 है और प्लस का भी 2 है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो इस साइड तो 0 हो गया, लेकिन इधर -2 है। देखो माइनस को बैलेंस करने के लिए अपोजिट साइड उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम ऐड करेंगे। ठीक, चार्ज को संतुलित करने के लिए, ऋणावेशित चार्ज को संतुलित करने के लिए उसके दूसरी तरफ उतनी ही संख्या के हम इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देंगे। इफ चार्ज डज नॉट बैलेंस्ड एट दिस कंडीशन वी ऐड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपोजिट साइड। क्लियर हुआ बच्चों? अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स हमें ऐड करने हैं, इस साइड में -2 है तो इस साइड में 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐड कर देंगे। कैसे? SO3 2- प्लस H2O SO4 2- प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। समझने वाली बात यहां यह है कि बच्चों पहले हाफ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन जिस साइड ऐड हुए थे, सेकंड हाफ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट साइड ऐड होंगे। अगर उसी सेम साइड ऐड हो रहे हैं इट मींस कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हैं। अब चेक करें कि कहां गलती हुई है, अपोजिट साइड आएंगे। समझ गए? अब देखो बच्चों, अब वापस हम देखते हैं, दोनों रिएक्शन की कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। तो देखो बच्चों पहली रिएक्शन पे आओ। अब आप पहली रिएक्शन में क्या हो रहा है, देखो 6 इलेक्ट्रॉन है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है लेकिन राइट हैंड साइड है। इट मीन्स हमारा इक्वेशन यहां तक बिल्कुल ठीक है। ये क्रॉस चेक करने का एक तरीका है। अब इस साइड देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इस साइड 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस साइड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इधर 2 हैं, तो इसको हम 3 से मल्टीपल कर दें तो बच्चों 3, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा और ये 6H+ हो जाएंगे और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6 हो जाएंगे। अब हम दोनों हाफ रिएक्शंस को ऐड करेंगे। ऐड बोथ ऑफ हाफ रिएक्शन, दोनों हाफ रिएक्शंस को हम ऐड कर देंगे। ऐड कर दो बच्चों, पहले रिएक्टेंट को लिख दो, Cr2O7 2- प्लस 14H+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 3SO3 2- प्लस 3H2O। आफ्टर दैट 2Cr3 प्लस 7H2O प्लस 3SO4 2- प्लस 6H+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, 6H+ से 14H+ माइनस हुए तो इधर 8H+ बच गया। और देखो और वाटर मॉलिक्यूल 3 है, इधर 7 है तो 4H2 बच गए। अब जो बच गया उसको लिख दो बच्चों, Cr2O7 2- प्लस 8H+ प्लस 3SO3 2- is convert into 2Cr3 प्लस 3SO4 2- प्लस 4H2O। ये आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन है। ये वाली इक्वेशन कैसी है आपकी? बैलेंस्ड इक्वेशन है। ठीक है, इस तरीके से बच्चों हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। देखो वापस से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं आपको। सबसे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर जितने भी एलिमेंट है उनको बैलेंस करेंगे। आफ्टर दैट हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, उसके बाद में हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ को ऐड करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+। अगर बेसिक मीडियम है तो H+ के इक्विवेलेंट ही हम OH- को ऐड कर देंगे। ठीक है, बस ये बेसिक मीडियम में और एसिडिक मीडियम में एक डिफरेंस है। ठीक है, और बोथ ऑफ साइड OH- जो आप ऐड करोगे वो बोथ ऑफ साइड राइट और लेफ्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में ऐड करोगे। उसके बाद में चार्ज को बैलेंस करेंगे
और फिर चार्ज बैलेंस होने के बाद में हम एक ऐसे डिजिट से, ऐसे नंबर से उसको मल्टीपल करेंगे कि बोथ ऑफ साइड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बैलेंस्ड हो जाएं। फिर दोनों हाफ रिएक्शंस को ऐड करके लिख देंगे, जो कट रहा है उसको काट देंगे, बाकी जो बचा हुआ है उसको हम एक साथ लिख देंगे। ठीक है, तो वो बैलेंस्ड रिएक्शन आपकी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम आयोनिक रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। एक 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से कन्फर्म एग्जाम में आता है, तो इसको बच्चों अच्छे से करें। और ये जो भी रूल्स हैं ये सब पे अप्लाई होंगे, कोई इसका एक्सेप्शंस नहीं है। ठीक है बच्चों, बाकी हम कल की क्लास में स्टडी करेंगे।